अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान और जिस अहम खबर से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ जनाबी वाला खबर ये है कि वही हुआ जिसका डर था वही हुआ जिसके मुतालिक मैंने एक दिन पहले व्लॉग बनाया और आपको बता दिया था कि रजब भट्ट के जो मामलात होते हैं वो किस तरह लोगों के साथ डील करता है, किस तरह वो लोगों के साथ ये प्रोपोगंडा करता है कि एक दूसरे को गाली गलौज करके या फलां को पकड़ लिया, फलां के साथ रजब भट्ट की लड़ाई होगी। तो ये तमाम मामलात उसके पहले से ही फिक्स होते हैं। क्यों होते हैं? इस वजह से कि उसकी व्यूवरशिप को और तक़वियत मिले, उसकी व्यूवरशिप और मजबूत हो जाए और लोग और उसको फॉलो करें और लोगों के मतलब वो आंखों के सामने आए। तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अगर कोई छोटा मोटा यूट्यूबर, मेरे जैसा यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूबर चाहेगा कि वो रजब भट्ट के साथ मेल जुल करे और उसके साथ वो अपनी व्यूवरशिप को बढ़ाए, तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये तमाम तर मामलात जो भी रजब भट्ट के साथ होते हैं या रजब भट्ट किसी के साथ करता है, तो ये पहले से ही फिक्स होते हैं, पहले से ही तयशुदा होते हैं। ताकि इसकी मैं एक आपको वाज़ेह मिसाल समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रैक पे वन वे पे ट्रैफ़िक जा रही है। जब वो ट्रैफ़िक जा रही है, वो रवां-दवां है, तो अगर उसकी रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी या उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो वो रवां-दवां अपने ट्रैक पर चलते रहेंगे और कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा। तो यही एक यूट्यूब या फ़ेसबुक या टिकटॉक पे एक सिलसिला होता है कि पहले से जैसे ही लोग एक-दूसरे नॉर्मल वीडियो देखते रहते हैं और आम वीडियो को वो स्किप करते रहते हैं। तो लेकिन जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पर कोई मसला हो, तो वो लोग उसको क्लिक करते हैं और उसको वीडियोज़ को वॉच करते हैं, जिसका फ़ायदा उस मुतासरा बंदे को या यूट्यूबर को होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि रजब भट्ट का शहज़ाद भट्टी के साथ जो मामला था, अब उनमें सुलह हो गई और उन्होंने एक-दूसरे की खूब बहन बजाई, एक-दूसरे को गालिम-गलौज और ताना-ज़नी और पता नहीं क्या-क्या अल्फ़ाज़ बोले। तो यही मसला है कि इन यूट्यूबर का ये प्रॉब्लम होता है कि जब कभी भी इनकी व्यूवरशिप कम हो रही हो या एक अपनी वो व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए लोगों के आँखों के सामने अपने चेहरों को लाने के लिए वो इस तरह के छोटे-मोटे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं, ताकि इनकी व्यूवरशिप को मज़ीद तक़वियत मिले और इनके व्यूअर्स मज़ीद बढ़ें। तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शहज़ाद भट्टी और रजब भट्ट के मामला जो भी थे, रजब भट्ट को शहज़ाद भट्टी ने 25 जुलाई को लाहौर एयरपोर्ट पर आने का कहा और रजब भट्ट ने उसका जो मतलब चैलेंज है एक्सेप्ट किया। लेकिन इस दौरान इनको कितनी व्यूअरशिप मिली, कितने इनको व्यूज़ मिले और आपको मैं एक बड़ी हकीकत से आगाह करने जा रहा हूँ कि शहज़ाद भट्टी का मुझे नहीं पता कि वो कौन था, उसके क्या मामला थे, लेकिन रजब भट्ट को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। यही मैं आपको वाज़ेह बात बता रहा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आपको बताते चलूँ कि रजब भट्ट को मैं ऑलरेडी देख रहा था, लेकिन शहज़ाद भट्टी का मुझे अब पता चला कि ये भाई साहब भी कोई है, डॉन हैं या वल्लाह आलम वो कौन है। तो आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।